फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उधर नहीं जाना चाहते। मेरे कहने का मतलब अपने अपना चीज को पहचानिए, कम से कम अपना पहचानिए। तो ये है वेद। तो वेद में हुक्म क्या हुआ? हे मनुष्य, पहले मनुष्य बनो। अभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनो। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं तो मनुष्य नहीं। इतना तो घिरना महाराज जानवरों में होता जितना मनुष्य आज मनुष्य चेहरा वाले से करता। जानवरों एक साथ 10 गाय भैंस को बांध दीजिए, सब चरता खाता एक के साथ खाता चरता। लेकिन अनजान में भले हुआ भैंसिया दूसरे भैंसिया पर दौड़ जाती है, बेलबा दूसरा बेलबा पर दौड़ जाता। अनजान में जान पहचान में। यहाँ तो गाँव में गाँव का मर्डर कर रहा, अनजान है तो उसको क्या कहेगा? भगवान। तो संत महात्मा गण कहते हैं, हे मनुष्य, मनुष्य को मैं उपदेश कर रहा हूं, जानवर बर्फ वाले मनुष्य को नहीं। अभी चलिए ना रोड पर, साइकिल की घंटी बजाइए, मोटरसाइकिल की घंटी बजाइए, कार का हॉर्न बजाइए। रोड पर बैल है, आवाज सुनेगा तो हट जाएगा। घोड़ा है हट जाएगा, गाय हट जाएगी। कुत्ता बैठा है एक खड़ा, वो भी अनुमान करता। कुतवा तो और महाराज लगता। राजस्थान के कोटा से कितना मैथमेटिक्स पर का आया, इतना तगड़ा मैथमेटिक्स। अहंकारी जाति सबसे बढ़कर कुतबे होता, नहीं हटता। पहले देख लेता, नक्शा मिला लिया, कैलकुलेशन किया, गाड़ी बगल से निकल जाएगी, नहीं हटेगी। जब ठीक सामने से आ रही है गाड़ी, तब देखिए हड़बड़ा करके भागता। कहीं बैठे रहे तो हड्डी पसली गायब हो जाएगी, तब भागेगा। लगे वो भी हटता। एक जानवर बीच रोड पर खड़ा, महाराज ड्राइवर कितना हॉर्न दे रहे, कोई मतलब। तो ड्राइवर क्या करेगा? खड़ा रहेगा, गाड़ी को स्लो कर दे में भीड़ा, तो थोड़ा आगे खिसक जाता, फिर धक्का देते, फिर आगे। कौन? गधा। गधा चोट खाएगा और आगे खिसकेगा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो वेद उपनिषद पुराण की बात समझा दीजिए, आ कहिए दीक्षा लेबो ना, और गधा सुनिएगा। दो हमरा की पार लगते हो। हम नेतागिरी करै छै, ठेकेदारी करै छै, दुकानदारी करै छै, झूठ फूस बोले छै। गधा नहीं हिलेगा, गधा नहीं हिलेगा। इतना अकल है कि हम दुकानदारी करते झूठ बोलते, ठेकेदारी करते झूठ बोलते, नेतागिरी करते झूठ बोलते। इतना अकल है, लेकिन उस अकल मंद का अकल कहाँ गायब हो गया? झूठ बोलता तो पाप है कि पुण्य पुण्य से कहेगा नहीं पाप है, तो पुण्य कब करेगा? भगवान तुमको छोड़ देगा? कि तुम दुकानदारी करता था, ठेकेदारी करता था, झूठ बोला तो छोड़ देंगे, सीधे स्वर्ग भेजेंगे। पुण्य का काम नहीं किया, सीधे भेजेगा नरक में। यदि धर्म का संग्रह ना किया, साफ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा वाला आगे क्या खाएगा? दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन, जो साथ तेरे जाएगा। जो जाने वाला है उसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। कर ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, करो। तुम्हारी धंधा है, करो, लेकिन इधर पुण्य काम भी करो। कर्जा लेते हो तो आमदनी भी करो, नहीं करो क्या? पढ़े कल का पेपर कोई प्रभात खबर, एक आदमी कर्जा ले लिया था, इससे भी उससे भी उससे भी, हो गया कर्जा 7 लाख। बैंक से भी पैसा ले लिया, अब बैंक वाला अब तंग कर रहा है, लो पैसा, लो पैसा। कहाँ से लाता?
20 ले आया बाजार से, अपना खाया, पत्नी खिलाया, 2 बेटा था, दोनों बेटा खिलाया, बेटी था, सबको खा गया। एक छोटा सा बच्चा क्या क्या खाना तो फेंक दिया, उसका उम्र 8 साल था। लगे मुंह में जो गया ना तो दोनों था, बेहोश हुआ लेकिन बच गया है, बाकी सब तो राम नाम सस हुआ। अब कर्जा वाला लेते। ये स्थिति है लोगों की। हम कर्जा लेंगे, आमदनी नहीं करें, क्या नेतागिरी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, दुकानदारी करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। तो बाबा जी को कुछ पड़ा, समझा दिया। आगा समय जब छाती पर चढ़ करके जमराज कुटेगा तब यही जवाब दीजिएगा। छोड़ देगा ना, हम दुकानदारी करते, ठेकेदारी करते, नेतागिरी करते थे, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ देगा। मारा ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी, राख की ढेर में मिला देंगे। प्रवचन भाषण देते रहिएगा, वो यमराजों के यहाँ भाषण दीजिएगा। इसलिए वेद भगवान कहते में मनुष्य को उपदेश कर रहा, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। किसने चंद्रमा को बनाया? किसने सूर्य को बनाया? किसने तारे ग्रह नक्षत्र को बनाया? इतने रंग बिरंग के फूल किसने बनाया? उसमें रंग कौन भरा? अभी तक देखे कोई फैक्ट्री? इतना जो फूल है उसका रंग कहाँ है? इतना आदमी को बनाया, उसका रंग कहाँ पर है? बता दीजिए। आंख में एक काला बिंदु है, जन्म लिए मृत्यु हुई, वह रंग एक समान रहा, बेरंग नहीं हुआ। फैक्ट्री कहां पर? सारा रंग यहाँ के वैज्ञानिक का बना हुआ, वो रंग भी बेरंग होता। वो कौन है? एक बूंद दे दिया बेरंगन होता, एक समान होता। कौन है वो? कहाँ है फैक्ट्री? तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के फूल, देखिए पक्षी सब रंग बिरंग, एक समान रंग, कलाकारी कितना कसीदा किया हुआ। कौन बैठा हुआ है? सहरसा जिला में संत में लक्ष्मी गोस्वामी, वे कहते है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखान होता है। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखाना होता है। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखाना होता है। इंद्रजाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखाना होता है। जैसे बुध बुध जल में होता, जल ही माही समाता है। लक्ष्मी पति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखाना होता है। जो सबके भीतर में है वो दिखता नहीं है ना। जो मुर्दा में रहकर न मुर्दा कहलाता, न जिंदा में रहकर न जिंदा कहलाता, वही पीबे वही पीबे, गुरु महाराज जी के बानी। तो जो सब में है और सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम।
गुरु महाराज जी कहते हैं सब में है लेकिन सबसे बेमेल। अरे सद संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ दुखड़ा सुनेंगे, इसलिए लोग वहां चले जाते हैं, मन की वेदना सुना देते हैं, दिल हल्का होता है, दिल हल्का हो जाता है। इसलिए कहते हैं वेद कि सब में है ना, लेकिन सब घट मेरे साया, सूली सेज न कोई। अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो, सब जगह है लेकिन सबसे न्यारा है। बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो, सब में तो है ये है। सब घट मेरे साया, सूली सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। तो संत महात्मा के कहते ही मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करो। तो गुरु महाराज परम तत्व के तो परिभाषा सिद्धांत में जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार माना है। कितना स्पष्ट शब्द में लोगों को बता दिए, उनको मानिए परमात्मा, वही है परमात्मा। और नहीं तो वारंट जाएगा, किनको पुकारिएगा चिल्लाइएगा, कोई साथ नहीं।